ऐसे भी लड़के वाले लिस्ट तैयार कर लो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं बाजार जाऊंगा तो मुझे लिस्ट दे देना, मैं सारे सामान लेकर आ जाऊंगा। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पत्नी जी पूछती हैं, इस बार कितने लोग आ रहे हैं लड़के वाले की तरफ से देखने के लिए हमारी बिटिया को? रमेश जी कहते हैं, यही कोई 7-8 लोग होंगे, पर तुम अपनी तरफ से थोड़ा 2-3 लोगों का ज़्यादा ही लेकर चलो, सामान भी थोड़ा ज़्यादा ही मंगवा लेना। उसी हिसाब से रितु को भी बताया कि नहीं, इस बारे में लड़के वाले आ रहे हैं उसे देखने के लिए। भावना जी कहती हैं, अभी तो वो कॉलेज गई है, आएगी तो बता दूंगी। भावना, एक तो लड़के वाले इतने सारे आते हैं देखने के लिए हमारी बेटी को, लेकिन कोई बात बने तो अच्छा भी लगता है। इतने सारे लोग का भाव भगत करो, उनका मान सम्मान करो, और वो हमारी बेटी से तरह तरह की बात पूछते हैं, फिर चले जाते हैं ये कहकर कि हम फ़ोन पर बताएंगे, और फिर भी प्रकार का बहाना बनाकर मना कर देते हैं। अब मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। इस बार खाना नहीं खिलाएंगे, नाश्ता ही करवा देना। इतनी सब मेहनत करके हम दोनों माँ बेटी अगले दिन बीमार पड़ जाते हैं। रमेश जी कहते हैं, हाँ, चाय नाश्ता ही ठीक रहेगा। रमेश जी कहते हैं, तुम कम समझोगी इस बात को कि हम लड़की वाले हैं, इतना सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो, तुम अपना मन खराब मत करो, काम पर लग जाओ। भगवान की कृपा रही तो इस बार सब कुछ ठीक होगा। और रितु को तुम ध्यान से बता देना ज़रूर। मेरा वो सूट देख लेना, ठीक है ना? अगर कुछ करवाना होगा तो मुझे बता दो। मैं बाज़ार जा रहा हूँ और अपनी लिस्ट भी दे दो सामान की, मैं लेते आऊँगा। ये कहते हुए रमेश जी बाहर चले जाते हैं। रमेश जी के बाज़ार जाते ही भावना जी अपने कामों में लग जाती हैं। घर की साफ़ सफाई, पर्दे ठीक करती हैं, टेबल कुर्सी सही तरीके से लगाती हैं, नई कालीन भी बिछा देती हैं। अभी रितु भी कॉलेज से आ जाती है। घर का माहौल देखकर वो कहती है, मम्मी क्या बात है, फिर से आ रहा है क्या लड़के वाले? भावना जी कहती हैं, हाँ बेटा, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। तुम भी अभी जाकर पार्लर से हो आओ, मैं तब तक चाय नाश्ता की तैयारी करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए साड़ी भी निकाल कर रख दी है, आज वही साड़ी पहनना तुम। रितु कहती है, क्या माँ, हर बार साड़ी पहनना ज़रूरी है? मैं इस बार साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। और इन लड़कों वाले के चक्कर में आप लोग को कितना पैसा खर्च हो जाता है, इन लोगों को क्या मालूम आप लोग कितने परेशान होते हैं लड़के वाले के आने से। रितु कहती है, माँ, शादी करना ज़रूरी है क्या? मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं ज़िंदगी भर आप लोगों की सेवा करूँगी यहीं पर रहकर। भावना जी कहती हैं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ये तो समाज का रीति रिवाज है, हम तुझ पर रखेंगे तो पाप लगेगा। जोड़ी तो भगवान बनाकर भेजता है, तुम्हारी भी जोड़ी होगी कहीं ना कहीं, तुम भी अच्छे घर में जाओगी, इसलिए अब ये सब बातें छोड़ो और जाओ तुम पार्लर से होकर आओ। भावना जी नाश्ता तैयार करने लगती हैं। तभी रमेश जी बाज़ार से सभी सामान लेकर आ जाते हैं और सामान रखते हुए भावना जी से पूछते हैं, सभी तैयारी हो गई? भावना जी कहती है, हाँ, लगभग सारी तैयारी हो गई, आप टेंशन मत लीजिए, और ये लीजिए पानी पीजिए, बेटी की जहाँ किस्मत होगी वहीं ब्याह होगा। अब क्या करें भावना जी, बेटी की चिंता तो रहेगी जब तक शादी नहीं हो जाती, बस इस बार रिश्ता हो जाए। भावना जी कृपया है। 6 बजे 2 गाड़ियों रमेश जी के घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रमेश जी हाथ जोड़कर उन लोगों को घर में लाते हैं, बातचीत होने लगती है। तभी भावना जी रितु को लेकर आती है। रितु हल्के गुलाबी कलर का सलवार सूट पहनी होती है, बालों को खुले किए और एक हाथ में घड़ी पहने सर नीचे की और झुकाए भावना जी के साथ आती है। लड़के के पिताजी कहते हैं, बेटा, हमसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप सर ऊपर कर लो और बताओ आप हमसे क्या उम्मीद रखती हैं, आपको कैसा घर परिवार चाहिए, आपकी क्या उम्मीद है हमसे लेकर। लड़की वालों को ऐसी बात सुनकर रमेश जी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अब से पहले किसी भी लड़के वाले से ऐसी बात नहीं सुनी थी।
लड़के के बाद बड़े पापा कहते हैं, बेटी देखो बेटी, हमारा परिवार संयुक्त परिवार है, हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। आपको भी हमारे परिवार को ऐसे ही जोड़कर एक साथ रखना है। कभी भी मन में कोई संदेह हो तो निश्चित आप बोल सकती हैं। मन में किसी भी बात को रखने से गलतफहमियां हो जाती है। और माफ़ कीजिए हम इतने लोग आए आपके यहाँ, लेकिन बात ऐसी है कि हम सभी परिवार एक साथ मिलकर कोई भी फैसला लेते हैं तभी चाय नाश्ता आ जाता है। लड़की के पिताजी कहते हैं, अरे भाई साहब, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, हम चाय नाश्ता रास्ते में ही कर के आए हैं। आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए हमारी वजह से, और आप लोग भी आइए साथ में बैठकर नाश्ता कीजिए। और बेटा रितु तुम भी बैठो साथ में। लड़के के पिताजी रोहन से पूछते हैं, बेटा तुम्हें रितु कैसी लगी? रोहन मुस्कुराते हुए हामी भरता है और फिर रितु से भी पूछते हैं, बेटा हमारा रोहन आपको पसंद है या नहीं? आप सबके सामने बता सकती हैं। रितु की आंखों से आंसू बहने लगे। लड़के के पिताजी कहते हैं, अरे बेटा ये क्या, आपको कोई परेशानी है तो बता दो, हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। रितु कहती है, अंकल जी आप लोग कितने अच्छे हैं, आप जैसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में मैंने कभी सोचा नहीं था। लड़के के बड़े पिताजी रितु के सर पर हाथ देते हैं और कहते हैं, रमेश जी अब हम ये रिश्ता पक्का समझें। रमेश जी उनके सामने हाथ जोड़कर करते हैं। तभी रोहन उठकर रमेश जी और भावना जी के पैर छूने लगता है। वो दोनों पीछे हट जाते और कहते हैं, नहीं बेटा ऐसा मत करो, आप हम पे भागीदारी मत बनाओ। रोहन कहता है, मैं आज से आपको बेटा हूँ, मैं आपके अपने बेटे की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे आपका दामाद नहीं बेटा ही समझिए और आशीर्वाद दीजिए। रितु और रोशन की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। लड़के वाले शादी में कोई भी